रहा है कि ऑब्टेन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो एप्सिलॉन नॉट होगा उसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा। तो हमको पता है कि फ्रॉम कूलम्स लॉ से क्या होता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस फार्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, एफ इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, उधर क्या मिलेगा Q1 Q2। हमको एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो इसको अपना जगह पर रहने देते हैं, बाद बाकी सब किधर चला जाएगा, राइट साइड में। तो इधर आपका क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्या होगा Q1 Q2 बाई एफ इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब हम सबका क्या करते हैं, डायमेंशन पुट कर देते हैं। तो जो चार्ज होता है, चार्ज का पता है डायमेंशन क्या होता है 80, तो Q1 के लिए 80 हो गया, फिर से Q2 के लिए क्या हो जाएगा 80। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो उसका होता है M L T⁻²। 4 पाई नंबर है तो नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होगा, आर स्क्वायर, आर मतलब लेंथ, तो इसका क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऊपर में मिलेगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर और नीचे में क्या मिलेगा एम, एल का पावर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो एल का पावर 3 और टी का पावर -2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबको ऊपर ले जाएंगे तो जो प्लस और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 2 और पहले से ऊपर में क्या था a का पावर 2, t का पावर 2। जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो m का पावर -1, यहाँ पर l3 है, दैट मीन्स l का पावर -3, यहाँ पर t का पावर 2 है, यहाँ पर t का पावर 2 है, तो हो जाएगा t का पावर 4, a का पावर 2। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, तो m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 4 और a का पावर 2। कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल। दो अल्फा पार्टिकल है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर इन एयर। और दोनों अल्फा पार्टिकल को क्या किया गया है, हवा में 3.2 इंटू 10⁻15 के डिस्टेंस पर रखा गया है। तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ से F इक्वल टू मेरा क्या होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इस क्वेश्चन में तो आर का दिया हुआ है लेकिन Q1 Q2 नहीं दिया, उसके जगह क्या लिखा हुआ अल्फा पार्टिकल। तो हमको पता है कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। दैट मीन्स उसमें 2 प्रोटॉन भी होगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो n का वैल्यू 2 निकल गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं Q1 इक्वल टू Q2 और इसका वैल्यू कितना होगा 2e, 2 इलेक्ट्रॉन या 2 प्रोटॉन होगा, और 2 और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q1 Q2 निकल गया, अब निकाल सकते हैं इसी से कूलम फोर्स। तो हमको पता है कि F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9, Q1 का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19, Q2 का वैल्यू कितना है, तो उसका भी वैल्यू कितना आपका, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि दोनों अल्फा पार्टिकल है, बाय आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना है, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻15 स्क्वायर है, तो और एक बार लिख देते हैं 3.2 इंटू 10⁻⁻15। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर 3.2 3.2, यहाँ पे 3.2 3.2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर में आपका क्या बचा 9, फिर 10 का पावर 9 और इधर 19 -19 तो हो गया -38, और नीचे में कितना बचा 10 का पावर -30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 9 इंटू 10 का पावर 38 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 9 और इधर हो गया 20, दैट मीन्स बचेगा -29, और नीचे से ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में था तो क्या हो गया +30। तो इस तरह से हो गया 9 इंटू 10, 29 और 30 -29 +30, तो एक बचेगा तो 10 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना है 96।
न्यूटन। दैट मीन्स जब दो अल्फा पार्टिकल को 3.2 इंटू 10⁻15 मीटर पर रखेंगे तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा 90 न्यूटन। अब देखो अल्फा पार्टिकल बोल रहा है तो दैट मीन्स दोनों का दोनों प्रोटॉन होगा या फिर दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों सेम चार्ज है। दैट मीन्स उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज, दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है कैरिंग इक्वल चार्ज, दैट मीन्स दोनों का चार्ज का वैल्यू कितना है सेम है, दैट मीन्स Q1 इक्वल टू Q2 सेम होगा, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं Q। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्जेस Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q इज 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। दैट मीन्स एफ का वैल्यू कितना दिया है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। कब, when they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस r का वैल्यू कितना दिया 5 एंगस्ट्रॉम। हमको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो 5 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, उस प्रत्येक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स नंबर पूछ रहा है, दैट मीन्स एन आपको निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो Q इक्वल टू क्या पढ़े एन ई, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा Q, और जब Q निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं एन का वैल्यू। तो Q कैसे निकाल सकते हैं, तो फोर्स दिया डिस्टेंस दिया, तो कूलम्ब्स लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं Q का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, तो F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ Q1 का वैल्यू Q है, Q2 का भी वैल्यू Q है, बाय होता है आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻⁻10 स्क्वायर, दैट मीन्स और एक बार हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻10। और क्वेश्चन में एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ कितना है तो 3.7 इंटू 10⁻⁹ इस बराबर को यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमको Q का वैल्यू चाहिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर आपको क्या मिलेगा, तो 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 3.7 इंटू 10⁻⁹, 5 कितना हो गया 25 इंटू 10⁻⁻20, 10 हो गया। अब हमको सिर्फ Q स्क्वायर चाहिए, तो Q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3.7 इंटू 10⁻⁹ इंटू 25 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन 9 इंटू 10⁻9। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 25 और 37 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा Q स्क्वायर, तो 25 को जब हम 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 फोर से 100 और 3 175, तो 175 का 5 हो जाएगा, कैरी कितना करेंगे 17, और 25 3 जा 75 और 17, तो ये हो जाएगा 92, दैट मीन्स 925, ठीक है। और कितना डिजिट के बाद पॉइंट था, तो एक डिजिट के बाद क्या था पॉइंट था, दैट मीन्स 92.5 हो जाएगा। अब इधर पावर कितना हो जाएगा, तो पावर है -9 और यह -20, दैट मीन्स हो जाएगा -29, और नीचे में कितना बचेगा 9 इंटू 10⁹9। हम क्या करते हैं इस पॉइंट को भी सॉर्ट आउट करते तो एक जीरो इसको दे देता है, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 925/9, और ऊपर में हो जाएगा 10⁻⁻29, ये कितना था तो 10 हो गया, तो प्लस हो गया 9 और 10 प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस, तो -10, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बार में जाएगा तो 9 10 जा 90, ठीक है, 9 1 जा 9, तो यहाँ पर 9 10 जा 92 बचा, तो 25, तो 9 2 जा 18, ठीक है, 9 2 जा 18, तो अभी कितना बचा 7, तो हो जाएगा 70, तो 70 हो जाएगा, तो 9 7 जा 63, तो मतलब 102, और इधर कितना बच गया 10 का पावर कितना हो गया, इधर हो गया -39।
हम क्या करते हैं, ये आपका इवन मतलब ऑड में आ रहा है तो इसको इवन करने के लिए क्या कर देते हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 10.27 और इधर हो जाएगा 10 का पावर कितना -38, एक डिजिट को इधर कर दिए। अब ये कितना का स्क्वायर आएगा, तो ये 10 है तो अप्रोक्स 3 का आएगा। अब 3 के बाद पॉइंट कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ चार्ज में, तो Q इक्वल टू क्या होता है NE, जो भी चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू अप्रोक्स क्या आ जाएगा 3.2, क्योंकि 1.6 का इंटीग्रल मल्टीपल मारा 3.2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻38। और इधर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ तो Q था, Q स्क्वायर, यहाँ पर Q करेंगे तो दैट मीन्स इसका आएगा, यहाँ पर 38 था तो वो कितना हो जाएगा 90। तो Q का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसका चाहिए N का, तो हमको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है NE, तो N इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा Q अपॉन E। Q का वैल्यू कितना है, तो 3.2 इंटू 10⁻19 और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बार में चला जाएगा 2 बार में, दैट मीन्स N इक्वल टू कितना होगा 2। दैट मीन्स प्रत्येक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, हाउ फार अपार्ट शुड द टू इलेक्ट्रॉन्स बी if the force each exerts on the other is equal to the weight of the electrons। मतलब बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन को कितना डिस्टेंस पर रखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेट के बराबर होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, तो F इक्वल टू के, Q1 की जगह हो जाएगा E, Q2 की जगह हो जाएगा E बाय आर स्क्वायर, दैट मीन्स फोर्स कितना लगेगा के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का वेट का, तो वेट इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं mg। तो पूछ रहा है कि इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रॉन का वेट दोनों आपस में अगर बराबर है तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला फोर्स के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन का वेट, दैट मीन्स mg के बराबर होगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आर स्क्वायर निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या मिलेगा mg आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर, हमको आर स्क्वायर चाहिए तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर बाई एम जी। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं, तो के का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है, तो 9 इंटू 10 का पावर 9 हो तो फिक्स होता है। ई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ई स्क्वायर है तो और एक बार हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 बाय एम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया, तो 9.1 इंटू 10 का पावर -31 और जी का वैल्यू हमको पता है था कितना होता है 9.8। सब पॉइंट आउट को सॉल्व करते तो इसका एक पॉइंट इसका एक पॉइंट मेरा कैंसिल हो गया, इसका 1 डिजिट का पॉइंट इसका एक पॉइंट मेरा कैंसिल हो गया। अब इसको काट देते हैं तो 2 का टेबल में 8 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा 49 बार में, तो ऊपर में कितना बचेगा, बचेगा 9 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 10 का पावर 9 और ये हो गया -19 -38 और नीचे में कितना बचेगा, तो 91 इंटू 49 इंटू 10 का पावर -31। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 9 जो 72, 72 और 16 को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो 16 2 जा 32, हाथ में 3 हो गया, 16 7 जा 112 और 3 115 हो जाएगा, दैट मीन्स ऊपर में कितना बचेगा 1152 इंटू 10 टू द पावर, तो 38 में 9 जाएगा, दैट मीन्स बचेगा -29 अपन यहाँ पर कितना बचा 91 और 49, तो 91 और 49 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 9 9 9 जा 81, 4 9 4 जा 36, 9 5 4 4 4 5 9, तो नीचे बचेगा 4 4 5 9 इंटू 10 टू द पावर -31। अब इसको सॉल्व करना है तो आपका इधर कितना आ जाएगा, तो इधर मिलेगा आपको 1152 अपॉन 4459 और इधर हो जाएगा 10 का पावर -29 प्लस 31, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा 1152 इंटू 10 का पावर 2 और नीचे में हो जाएगा 4459
9। अब एक्चुअली में 11524459 से छोटा है तो दोनों जीरो इसको दे देता है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा 115200 और नीचे बचेगा क्या 4459। और इधर हम लोग का क्या है लेफ्ट साइड में, तो इधर अभी आर स्क्वायर है, हमको आर चाहिए। ठीक है, तो पहले इसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4459 से डिवाइड किसको करते हैं 115200 को, तो यहाँ तक ले लेते हैं। तो ये 4 है, ये 11 मतलब 2 बार में तो जाएगा, तो 2, तो 9 2 जा 18, 1 हो गया, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 हो गया, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 2 जा 8। तो इधर कितना हो गया 10 में आपका 2 चला, सॉरी 10 में 8 चला गया तो 2, ये 1 हो गया, 1 में 1 चला गया तो 0। ठीक है, इधर हो गया 15, 15 में 9 चला गया तो कितना हो गया 6, ये वो 10 में 2 8 चला गया तो 2, इतना आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो फिर एक जीरो इसको दे देते हैं। तो अब हो गया 2604, यहाँ पर 4 है तो कितना बार में जाएगा, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, शायद 6 बार में नहीं जाएगा तो 5 बार में चला जाएगा। तो 5 9 5 जा 45 का 4, 5 5 जा 25 और 4 29 2, 5 4 जा 20 और 2 22 2, 5 4 जा 20 और 2 22। तो इधर 5 में जाएगा तो मेरा क्या बचेगा 5, ये हो गया 11 11 1 हो गया, तो इससे ले लिया 11 में 9 जाएगा तो 2, ये हो गया 9 9 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 7, ये हो गया 5 5 में 2 जाएगा तो 3, तो कितना बचेगा 3 7 2 5। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 37, ये 4, तो 4 9 जा 36, 4 8 बार में आ ही जाएगा। तो 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से डिवाइड करने से क्या होता है, तो 8 9 72 के 2 हाथ में 7, 5 8 40 और 7 47, 7 में 4, 8 चौके 32, 32 4 36 के 6 हाथ में 3 और 8 चौके 32, 32 और 3 35, तो इतना आ जाएगा। तो फिर 10 में 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये हो गया आपका 4, मतलब 14 में 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा, ये हो गया 1, 11 में 6 जाएगा तो 5 हो गया, 6 6 में 5 जाएगा तो 1, इतना बचेगा। दैट मीन्स एक जीरो तो हम लोग लगा ही सकते हैं, तो 15 आ गया। तो अप्रोक्स 3, दैट मीन्स इतना, इसका वैल्यू कितना आएगा 3 बार में जाएगा, 4 3 12 तो ही सकता है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे आर स्क्वायर तो आ जाएगा 25.83, और इस तरह से आर को 25 का 5 हो गया और 83 को हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्स 0.8। दैट मीन्स जब कि एक फ्री पीथ बॉल, एक फ्री पीथ बॉल कैपिटल ए है ऑफ 8 ग्राम, जिसका मास कितना है 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, उसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज ऑफ कितना 5 × 10⁻⁸ कूलम। तो आपसे क्या पूछ रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पीथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। मतलब इस तरह से बोल रहा है कि एक आपके पास क्या पीथ बॉल है जिसका नाम क्या कैपिटल ए, इसमें कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना है तो 5 × 10⁻⁸ कूलम, और ये क्या फ्री है, दैट मीन्स इधर उधर मूव कर सकता है। तो आपसे क्या उसके बाद बोल रहा है व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पीथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो। तो एक दूसरा पीथ बॉल है जिसका नाम क्या बी, और इस पीथ बॉल से कितना नीचे रखा गया 5 सेंटीमीटर नीचे। अब पूछ रहा है कि इस पीथ बॉल में कैसा चार्ज होगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, और कितना चार्ज होगा कि ये बॉल क्या हो स्टेशनरी होगा रेस्ट कंडीशन में। दैट मीन्स इस बॉल का मास दिया है, तो जब मास दिया है तो इसका वेट किधर काम करेगा नीचे तरफ। अब अगर इस बॉल को रेस्ट में रहना है दैट मीन्स इस बॉल पर लगने वाला टोटल फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो इस बॉडी का या फिर इस पीथ बॉल का वेट किधर काम कर रहा है नीचे तरफ। तो अगर हमको इसको नेट फोर्स 0 करना होगा तो एक फोर्स को किधर लगाना पड़ेगा ऊपर तरफ। दैट मीन्स ऊपर तरफ फोर्स कब लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव है, जब यहाँ पर भी कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, जिसके कारण वो रिपल्सन फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा अपर डायरेक्शन में। और जब इसका जो वैल्यू है इसका मतलब अपर डायरेक्शन में लगने वाला रिपल्सन फोर्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा mg के बराबर हो जाएगा, मतलब इस पीथ बॉल का वेट के बराबर हो जाएगा, तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा और इस कंडीशन में बॉल कैसा हो जाएगा स्टेशनरी हो जाएगा।
ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर तो जो पीत बॉल बी है उसमें कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कितना होगा तुमको नहीं पता, तुम लोग मान के चलते बी पर जो चार्ज है उसको क्यू मान लेते हैं। तो पहले हमको क्यू का वैल्यू क्या करना, फाइंड आउट करना। पॉजिटिव होगा तभी रिपल्सन लगेगा, जिसके कारण वेट और रिपल्सन फोर्स अगर इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में बॉल क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका दिया क्या है, तो गिवन है कि Q1 का वैल्यू कितना है, तो 5 × 10⁻⁻8 कूलम। दोनों के बीच का डिस्टेंस r कितना दिया, 5 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं कितना, 5 × 10⁻²मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, Q2 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। और बॉडी का जो मास दिया m कितना दिया, 8 ग्राम। दैट मीन्स इसका वैल्यू हो गया 8 × 10⁻³ kg। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या होगा कि दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स और वेट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी ये दोनों क्या होगा, बैलेंस होगा। तो दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स दैट मीन्स F बराबर क्या होगा, mg। रिपल्सन फोर्स F को क्या बोल सकते हैं, K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, r², और इधर क्या हो जाएगा, mg। K का वैल्यू हमको पता है 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू दिया हुआ 5 × 10⁻⁻8, Q2 का वैल्यू आपको निकालना है बाय r², डिस्टेंस दिया है कितना, 5 × 10⁻² स्क्वायर है, तो एक बार हो जाएगा 5 × 10⁻², और इधर mg। तो हमको पता है कि m का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना दिया था, m = है आपका 8 × 10⁻³ हम लोग g का वैल्यू को क्या ले सकते हैं, तो g का वैल्यू जनरली कितना होता है, 9.8। तो हम लोग यहाँ पर g का वैल्यू क्या ले लेते हैं, 9.8। अब देखो इसको निकालना तो ये अपना जगह पर रहेगा, जो डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपको क्या मिलेगा, तो Q2 = मिलेगा 8 × 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 5 हो गया 25 × 10⁻⁴, और इधर डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 9 5 जो हो गया 45 × 10⁻, कितना हो जाएगा 9, और यहाँ +9 यहाँ -8, तो 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका पॉइंट को हटाते हैं, तो नीचे में 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, और तो कुछ नहीं होगा और नहीं कटेगा। तो आपका जब इधर बचेगा कितना, तो इधर बचेगा आपका Q2 = बचेगा 8 × 98 × 5, और इधर पावर हो जाएगा 10⁻³ और इधर 10⁻⁴, तो 10⁻⁷, और नीचे कितना बचेगा 9 × 10⁻², ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो इधर आपका Q2 = हो जाएगा, दोनों सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 5 जा 40, तो 40 × 98, ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना 10⁻⁷, ये प्लस में था तो ऊपर गया तो -2, और नीचे हो गया 9, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 0 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 चौक के 32 के 2 हाथ में 3 हो जाएगा, 9 चौक 36, 36 और 3 39, और नीचे में क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और इधर हो जाएगा 10⁻⁹। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 9 का टेबल हम लोग, तो 9 4 जा कितना हो जाएगा, तो 9 4 जा हो जाएगा 36, तो 3 बचा तो 32 हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, 5 बचा 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा तो कितना बार में जाएगा, 9 5 जा 45, 50 बचा, 9 5 जा 45, ये रिपीट होता जाएगा, इधर हो जाएगा 10⁻⁹। तो इधर आपको क्या बचेगा, तो इधर बचा, इसको पॉइंट को इधर लाएंगे तो इधर कम हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4.355, इधर हो जाएगा 10⁻⁷। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4.35 × 10⁻, सॉरी माइनस होगा 10⁻⁷ कूलम। जब, और वो किस तरह होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि जब पॉजिटिव होगा तभी दोनों के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन। दैट मीन्स जो पीत बॉल बी है उस पर कितना चार्ज होगा, तो 4.35 × 10⁻⁷ कूलम, और वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, जिसके कारण क्या होगा, इसके बीच में रिपल्सन लगेगा जो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और पीत बॉल ए का वेट किधर काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जब दोनों इक्विलिब्रियम या बराबर हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो
फ्री पीथ बॉल है वो क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। हो रहा कि एक पीथ बॉल ए ऑफ मास 9 × 10⁻⁵ kg कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, एक पीथ बॉल ए है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कितना 5 माइक्रोकूलम और उसका मास कितना, तो जब मास दिया दैट मीन्स उसका वेट किधर काम करेगा, mg, नीचे तक काम करेगा, ए हो गया। अब पूरा व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन पीथ बॉल बी, दूसरा पीथ बॉल क्या है बी, हेल्ड 2 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द पीथ बॉल ए, तो इसी का जस्ट 2 सेंटीमीटर ऊपर में क्या है, पीथ बॉल बी है। ठीक है, तो इस पर कितना चार्ज होगा और कैसा चार्ज होगा, तो देखो यहाँ पर इसका मास, इसका वेट mg नीचे तरफ काम कर रहा है, तो अगर ये स्टेशनरी रहना है तो स्टेशनरी रहने के लिए इसमें ऊपर तरफ फोर्स लगना चाहिए और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ ऊपर तरफ फोर्स कब लगेगा, तो अगर यहाँ पर क्या ले लेंगे, अगर प्लस लेते हैं तो प्लस लेने से क्या होगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्या कंसीडर करते हैं, माइनस, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स जो पीथ बॉल बी होगा, बी में कैसा चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज ऑफ ए, जिसके कारण वो क्या करेगा, पीथ बॉल ए को अपना तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स अगर पीथ बॉल ए में पॉजिटिव चार्ज है तो बी में क्या चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब उसका पूछ रहा मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसको निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं Q1 का वैल्यू कितना 5 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁶ कूलम। Q2 तो ये निकालना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर, और इसका मास दिया m कितना दिया 9 × 10⁻⁵ kg। तो जब पीथ बॉल ए स्टेशनरी रहेगा उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर होगा, वेट mg का, दैट मीन्स F किसके बराबर होगा, mg का। तो F को लिख सकते हैं K Q1 Q2/r² और mg का तो वैल्यू पता है, m का वैल्यू है 9 × 10⁻⁵ और g का वैल्यू कितना होता है 9.8। k का वैल्यू पुट कर दे रहे हैं 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू पता है 5 × 10⁻⁶, Q2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय नीचे r², r का वैल्यू कितना है, तो 2 × 10⁻² स्क्वायर है, तो एक बार लिख देंगे 2 × 10⁻², और इधर हो गया 9 × 10⁻⁵ × 9.8। हमको Q2 का वैल्यू चाहिए, तो Q2 अपना जगह में रहेगा, जो इधर डिवाइड में है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आपका इधर Q2 हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू क्या बचेगा, तो 9 × 10⁻⁵ × 9.8, और नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, और इधर हो गया -10⁻⁻², 10⁻², तो 10⁻⁴, ये मल्टीप्लाई में था, तो 9 5 जा कितना हो गया 45, और इधर 10⁻⁹ और इधर 10⁻⁻6, तो हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका पॉइंट को सॉर्ट आउट करते हैं, तो नीचे में 10 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 9 5 जा 45, और तो कुछ नहीं बचा, तो इधर क्या बचेगा, और तो घटेगा नहीं, तो यहाँ बचा 98 और 4, तो 98 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 8 जा 32, 3 हो गया, 4 9 जा 36 और 3 39, और इधर 10⁻⁻5 और 10⁻⁻4, तो हो जाएगा 10⁻⁹। ठीक है, और नीचे में क्या बचा 5, और इधर हो गया 10⁻3 और एक 10, तो हो गया 10⁻4। अब इससे डिवाइड कर देते हैं, तो 5 7 जा कितना हो गया 35, बचेगा कितना 4, तो हो गया 42, तो 5 8 जा 40, तो 2 बचा, तो पॉइंट लग गया, तो 20, तो 5 4 जा 20, और इधर हो गया 10⁻⁹, ऊपर चला जाएगा तो -4, तो आपका आ जाएगा 78.4 × 10⁻⁻13, पॉइंट पे किधर करेंगे, तो हो जाएगा 7.84 × 10⁻⁻12 कूलम। दैट मीन्स जो पीथ बॉल बी है उस पर कितना चार्ज होना चाहिए 7.84 × 10⁻12, और कैसा होना चाहिए नेगेटिव, और इतना को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 7.84 और 10⁻⁻12, दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं पिको कूलम। दैट मीन्स पीथ बॉल
2 पर क्या चार्ज होना चाहिए 7.84 पिको कूलम, और वो भी किस में, नेगेटिव में। तो उस कंडीशन में क्या होगा, नीचे तरफ लगने वाला वेट और दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा।